मैं समझता हूँ सभी लोगों के जो है चित्र लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे शांता जी हैं या धूमल जी हैं, लगातार उनका आशीर्वाद और उनका परामर्श और उनका मैं कहना चाहूँगा मार्गदर्शन हमको मिल रहा है और आगामी समय में हमको मिलेगा। पूरी पार्टी एकजुटता के साथ इस चुनाव में जाएगी और निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। पार्टी का पोस्टर बदलने की तैयारी कर रही है, क्या उसमें शामिल कही है? लेकिन चलो आपने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये बात सही है कि पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो गया है और आज केवल मात्र 2 राज्यों में इनकी सरकार बची है। सबसे पुराना राजनीतिक दल आज लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। 4 राज्यों में हमने देखा किस प्रकार से कांग्रेस का क्या शुरू हुआ और हिमाचल प्रदेश में भी आप इस बात को स्वयं देखेंगे तो पूरा देश कांग्रेस मुक्त जो है हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है। देश और प्रदेश में सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का है, किसी के कौन क्या करता है, आम आदमी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, उस विषय को हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी समय के ऊपर कैंडिडेट्स का चयन करेगी, जो जीतने की क्षमता रखते हैं उनको टिकट दिए जाएंगे और जब हमारी पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद हमारा जो शीर्ष नेतृत्व वो कैंडिडेट तय करेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इस विषय को हम अपने शीर्ष कानून अपना काम करता है, जो गलत करेगा आपके पास कोई एक उदाहरण जो नेता भाजपा में आया हो और उसके बाद भाजपा में होने के बावजूद कार्रवाई की गई हो? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि जो भी गलत करेगा उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। गलत काम करने वाले को जो है जो उसने किया है उसकी सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जब से 8.5 वर्षों में भाजपा की सरकार बनी है, कोई भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे किसी नेता के ऊपर नहीं लगा और मैं कहना चाहूंगा कि एक स्वच्छ सरकार देने का काम हमने पेश किया। लेकिन ये उनकी पुरानी आदत है। पहले भी उन्होंने जब गुड़िया के ऊपर बयान दिया था तब भी उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि ये छोटी मोटी घटना है और बाद में अपने बयान से मुकर गई थी। उपचुनाव के समय में उन्होंने कारगिल युद्ध को युद्ध मानने से इनकार कर दिया था। इसी प्रकार से उनकी जो मानसिकता या उनके ही कुछ परिवार के लोग जो बयानबाजी मुख्यमंत्री को लेकर करते हैं, जिन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर किस खेत की मूली है, मैं समझता हूं ये जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं इनके बयानों से स्पष्ट रूप से झलक रही है और यही कारण है कि आज जो परिवारवाद की राजनीति है वो चाहे केंद्र में है या प्रदेश में है, उससे कांग्रेस के नेताओं का मोह भंग हो गया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के बहुत ज्यादा दावेदार हो गए हैं, इससे कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी बढ़ी है और कांग्रेस के कारण का एक बहुत बड़ा कांग्रेस के पतन का एक बहुत बड़ा कारण जो है मैं समझता हूं वो अब सबके सामने है। तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार रिवाज बदलेगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में विराजमान। गांधी और प्रियंका गांधी हमारी बात को नहीं सुनते, सीनियर लोगों की बात को नहीं सुनते और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा इस बात को कहा है कि राहुल गांधी और उनकी जो युवा टीम है वो सीनियर लोगों को तवज्जो नहीं देती। उन्होंने गुलाम नबी आजाद का उदाहरण भी कोट किया है कि गुलाम नबी आजाद ने अपने रिजाइन देते समय इस बात को रखा कि उनकी सुनी नहीं जाती और ये बात कांग्रेस के कई लोग कह चुके हैं। स्वयं आनंद शर्मा जी ने स्टीयरिंग कमेटी से रिजाइन दे दिया। रामलाल ठाकुर ने अभी पिछले दिनों ही अपने बयान में कहा कि मैं सीनियर मोस्ट हूँ, 1985 से मंत्री हूँ, इसके बावजूद भी
मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। और ये बात भी उनकी सुनने में आई है कि हर गली कूचे में जो है वो पदाधिकारी बना दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से आज जो अंदर की बात कांग्रेस पार्टी में जो चल रही है वो सामने मुखर हो रही है, और यही कारण है कि इनके बड़े नेता पार्टी छोड़कर अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं।